पहला सवाल आपसे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आडंबर फैला रहे हैं? अंजनेरी धाम की जय हो, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, माँ शारदे देवी की जय। जैसा कि हमने आज ही देखा न्यूज में कि मैंने सुना भी है और देखा भी है न्यूज के माध्यम से, हम कोई फरमाइशी गीत नहीं है। ये कोई उत्तर नहीं हुआ हमारा। दूसरा, मेरा प्रश्नों का सही उत्तर अभी तक नहीं दिया है। मेरा काम है अंधविश्वास हटाना, अन्याय के साथ खड़े रहना, ये मेरा धर्म था। और ये भी हमने देखा, सच का सामना करें। चैनल क्यों बदल रहे हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारा जो मेन प्रश्न था कि मैं एक लेटर लिखूंगा, वो लेटर लिख करके हम अपने पास रखेंगे। भारत के अंदर जो भी पर्ची वाले बाबा हैं किसी भी धर्म के, वो लिख कर दें। सेम अगर होता है तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। यदि नहीं बता पाए तो तब क्या होगा? वो सिर्फ हमें 11 लाख दें। नासिक के पास हनुमान जी का जन्म स्थान है अंजनेरी में, वो 11 लाख हम रोड निर्माण के लिए दे देंगे, ऐसा हमने बोला था। लेकिन भारत के अंदर तेजी से अंधविश्वास फैल रहा है। मंच के माध्यम से हमने खुद देखा है कि एक लकड़ी रहती है, ऐसे से घुमाया जा रहा है, भूत प्रेतों को भगाया जा रहा है। सेनापति बोलते हैं कि जाओ उनको ठीक करो। तो क्या देश के लिए ये लाभदायक है? देश कहां ले जा रहे हैं आप लोग सब? हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं देश को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए। क्या ये अंधविश्वास हटाना हमारा धर्म नहीं है? ये सबका धर्म है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं खुद हिंदू हूं, हिंदू प्रचारक हूं, और देश विदेशों में मैं खुद हिंदू का प्रचार करता हूं। साथ ही आयुर्वेद का प्रचार करता हूं, योगा का प्रचार करता हूं, मेडिटेशन का प्रचार करता हूं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं धर्म के साथ हूं। पूरे भारत के संत महात्मा के साथ हूं। नहीं, लेकिन प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं, आप ये जरूर कह रहे हैं कि आप धर्म के साथ हैं और आप खुद हिंदू हैं, नहीं मिला। वो बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन सवाल इस बात का, उन्होंने आपके सवाल पर, आपके चैलेंज पर उन्होंने कहा कि मैं कोई फरमाइशी गीत नहीं हूं। और मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, इसके पहले श्याम मानो उन्होंने भी उनको चैलेंज किया था और बाकायदा नागपुर पुलिस ने जांच की थी। नागपुर पुलिस की रिपोर्ट यह कहती है कि बाबा अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। तो क्यों ना माना जाए कि सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के चैलेंजेस उनको दिए जा रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं लोकप्रियता नहीं पाना चाहता हूं, क्योंकि शायद उनका जन्म नहीं हुआ होगा। तब से हम विदेश यात्रा कर रहे हैं। अभी तक 65 देशों की यात्रा हम आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के प्रचार के रूप में कर चुके हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे आपने बताया, अलग अलग नजरिया होता है लोगों का पकड़ने का। हमने भी रिसर्च किया, अध्ययन किया है, हम भी मेडिटेशन से जुड़े रहे हैं। तो हमने जो देखा है मंच के माध्यम से कि हम जो लिखेंगे वो दुनिया में कोई बता नहीं सकता है। तो अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग आदमी गुमराह हो जाते हैं। जैसे मंच में 100 लोग आते हैं, 50 लोगों का काम बन जाता है। 50 का काम जब नहीं बनता है तो विरोध करते हैं। तो अलग अलग अपने अपने नजरिया होता है। उस नजरिया से हमने देखा कि 100% अंधविश्वास है। क्योंकि हमारे पूर्वज लोग, शास्त्री जो होते थे गांव में, शादी विवाह होते थे तो पहले भी बताया जाता था। ऐसा कुछ नहीं किसी का भविष्य बताना। हमारा उद्देश्य है रिद्धि शक्ति। ऐसा लोग बोलते हैं कि हमारे पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं। हम ये दावा करते हैं कि उनके पास कोई रिद्धि शक्ति नहीं है, ज्योतिष का ज्ञान है, उसके माध्यम से बता रहे हैं। अगर रिद्धि शक्ति भगवान की ताकत है तो हम जो पत्र लिखेंगे वो बताएं। लेकिन एक बात तो बताइए, पिछले दिनों जब ये सब सवाल उठाए गए थे, उन्होंने कहा कि ये सनातन पर चोट है, सनातन को टारगेट करने की कोशिश है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बार बार सनातन को निशाना बनाया जाता है। और आपने कहा ना, किसी धर्म में हूं, किसी धर्म में कोई सवाल नहीं उठाता।
आप भी जानते हैं, ये बाकी किसी धर्म पर कोई सवाल वाल नहीं उठाता, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है, सवाल और चैलेंजेस यही होते हैं। मैं इससे आगे बढ़ता हूं, मैं इससे आगे का सवाल बहुत सारे संतों से बात हो रही थी, हमने खुद बात की, उन्होंने कहा कि हां सनातन में यह ताकत है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब वो कर पाते या नहीं कर पाते मुझे नहीं पता। नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम आज भी बोल रहे हैं और हमेशा बोलते रहेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है, किसी को प्रश्न का उत्तर नहीं देना ताकि हम बात को हटा दें या मिटा दें या उसको गायब कर दें प्रश्न का, लेकिन धर्म के आड़ में किसी को उत्तर नहीं देना ये कहाँ का उचित है। हमने सिर्फ अंधविश्वास के ऊपर बात रखी है, आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। वो कह रहे हैं जब तक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं हम किस का उत्तर दें और अन्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर किसी ने ऐसा चैलेंज किया ही नहीं है कि हम लिखेंगे। अभी तो उनके लिखी हुई पर्ची का जवाब मिल रहा है। वो तो हमारे भारत में ढेर सारे ज्योतिषकार बैठे हुए हैं, शास्त्री बैठे हुए हैं, ब्राह्मण बैठे हुए हैं। हमारे माँ बाप उनके पास जाते थे कुंडली लेके, वो सब बताते थे कि आपके 3 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे। हमारा मतलब ज्योतिष ज्ञान सही है, हम कहाँ बोल रहे हैं। हमारा प्रश्न उठता है रिद्धि शक्ति, भगवान की ताकत, अलौकिक ताकत, उसके बल पर बताते हैं, ऐसा हमने सुना है। न्यूज चैनल के माध्यम से हमारा विरोध उस पर है। प्रकाश जी, आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सीधा सा सवाल आपसे कर रहा हूं। आपका तो यही आरोप है ना कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो आडंबर फैला रहे हैं। नागपुर पुलिस ये कहती है कि कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, ये देश किसकी बात माने? तो एक बार यदि उत्तर मिल जाता है, हमारे भी काफी फॉलोअर हैं विदेशों में, हम ये प्रश्न मिलने के बाद हमें लगता है कि दुनिया का कोई भी आदमी आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। वही व्यक्ति बता सकता है जिसके पास अलौकिक शक्ति है, रिद्धि है, सिद्धियां हैं, वही बता सकते हैं। ऐसा लोगों ने विश्वास कर लिया है हमारे ऊपर कि एकदम सही क्वेश्चन आपने उठाया है। हमारे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं, कई गलत भी फोन आ रहे हैं, कुछ अच्छे फोन आ रहे हैं। 80% तो हमारे लिए अच्छे फोन आ रहे हैं कि आपने सही क्वेश्चन उठाया है। मुझे एक चीज बताइए प्रकाश जी, आपका चैलेंज उन्होंने नहीं स्वीकार किया तो क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है कि मैं कोई फरमाइशी गीत तो हूं नहीं। तो जवाब नहीं देने का, उत्तर सही नहीं मिलने के कारण उन्होंने ऐसा बोल दिया। हमने टीवी में देखा हुआ, न्यूज में। हमारे कहने का मतलब है, आपने प्रश्न किया है, यदि उन्होंने बता दिया मैं पूरा जीवन उनके धाम पर जाकर के गरीबों की सेवा करूंगा, सही उत्तर देने पर। नहीं, ये अभी आपने मन बनाया कि अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो आप पूरा जीवन जाकर के धाम में सेवा करेंगे। पहले तो आप कह रहे थे नहीं बता पाए तो 11 लाख उनको देना पड़ेगा, आप बता दिया तो हम 1 करोड़ रुपए उनको देंगे। नहीं, 11 लाख नहीं बताया पर तो 11 लाख तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमने कसम खाई है, हमने वादा किया हुआ है कि हम अजनेरी नासिक के पास है, जहाँ हनुमान जी का स्थली है, जन्मस्थली है, वो हम दान देंगे, वहां रोडे बनवाएंगे। हमने पहले ही बोला, ये प्रश्न तो हमारा रहेगा हमेशा। अगर नहीं बता पाए तो उनको 11 देना पड़ेगा, बता दिया तो 1 करोड़ देंगे और जीवन भर उनके आश्रम में मैं सेवा करता रहूंगा। मुझे एक चीज बताइए प्रकाश जी, अगर वो नहीं आपका चैलेंज स्वीकार करे तो क्या आप भी पुलिस में शिकायत करेंगे, जैसे कि पहले हुआ था? श्याम मानव ने सवाल उठाया था, फिर पुलिस में शिकायत हुई थी, फिर नागपुर पुलिस ने जांच किया था। क्या आगे आपका भी ये भी प्लान है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारा प्रश्न जो है खरा सोना है, खरा उतरेगा। हमें विश्वास है कि अदालत हमारी बात को सुनेगा, क्योंकि हम यही प्रश्न करेंगे अदालत के सामने कि हम लिखेंगे, वो भी लिखें, दोनों अगर सेम नहीं निकला तो केस तो होगा ही अदालत में। तो बहुत बड़ा सीधा सीधा आप बोल रहे हैं, इसलिए अब बहुत सीधा मैं भी पूछ रहा हूं कि कितने दिन का वक्त दिया आपने उनको कि अगर इतने दिनों में अगर चैलेंज नहीं स्वीकार हुआ, नई बात सामने आई, तो इतने दिनों में भाई मैं अदालत जाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा? मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, मुंबई में आत्मसम्मान मंच के माध्यम से हमने ये आवाज उठाई थी और आत्मसम्मान मंच अच्छे कार्य कर रही हैं पूरे मुंबई में।
उसी के माध्यम से हमने ये प्रश्न उठाया है और उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है आत्मसम्मान मंच के माध्यम से। अगर प्रश्न का उत्तर सही नहीं मिलता है, इसको हम आगे ले जाएंगे, तो बहुत आगे ले जाने का हमारा प्लान है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं, जब जब आप आगे ले जाने की बात करते हैं, इसीलिए तो वो कहते हैं कि तो कोई मामला ही नहीं, ये तो हिंदुओं को टारगेट करने का मामला है, ये तो हिंदू सनातन को टारगेट करने का मामला और कोई मामला ही नहीं है। हमने पहले ही बोल दिया है, हिंदू धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। देश के अंदर जितनी भी ऋषि मुनि महात्मा संत है, मेरा सादा प्रणाम, उनके खिलाफ न चलेंगे और न कभी जिंदगी में सोचेंगे, ये हमारा कसम है। लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं, करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं, और मुझे तो ये लगता है कि पिछले दिनों जब उन पे सवाल उठे तो बाबा और ज्यादा फेमस हो गए। तो इस बार एक बार फिर से सवाल उठे हैं और सवाल उठाया आपने, चैलेंज दिया है आपने, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको धक्का लगेगा, वो निराश होंगे आपकी इन बातों से? नहीं खराब लगेगा, वो सोचेंगे कि हमारे महाराज जी मंच के माध्यम से लाखों लोगों की पर्ची निकाल रहे हैं, तो क्या एक बार इसका मुंह नहीं बंद कर दें? आयुर्वेदाचार का सोच रहे होंगे और वो दिन दूर नहीं कि वो सारे फॉलोवर हमारे पास आएंगे, बोला आपने सही क्वेश्चन दिया है, अंधविश्वास फैलाना कहाँ की न्याय है आप बताएं? क्योंकि उस मंच में लाखों परिवार के बच्चे भी आते हैं, वो सोचेंगे माँ बाप चलो किसी को अपने बच्चों को पर्ची वाला बाबा बना देते हैं, झाड़ फूक वाला बाबा बना देते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चे को तांत्रिक बाबा बनाएंगे, पर्ची वाला बाबा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आप अपने बच्चे को एसपी, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनाएंगे। गरीब से गरीब इंसान चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर महान बने, आगे बढ़े। अंधविश्वास किस तेजी से फैल रहा है आप सब दुनिया देख रही है। अच्छा, आपका चैलेंज सिर्फ बाबा बागेश्वर के लिए ही है या और भी उन तमाम बाबाओं के लिए? आपकी लिस्ट में कौन कौन है, बताइए जरा। नहीं, पूरी दुनिया का जितने भी जो बोलते हैं, दुनिया में जितने भी ऐसे पर्ची वाले बाबा हैं जो बोलते हैं कि हम आपकी मन की बात बता देंगे, त्रिलोकीनाथ हैं, हमारे पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, अलौकिक पावर है, उनके लिए चैलेंज है। पंडोकर सरकार का नाम आपने सुना होगा प्रकाश जी, उनके बारे में आपको? संसार के बोला हमने, संसार एक के ऊपर नहीं, फिर भी मतलब पंडोकर सरकार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो भी नहीं, हमने तो सुना नहीं, लेकिन अभी सुनने को आ रहा है। नहीं, आप जरूर देखिएगा, आप जरूर देखिएगा। नहीं सुना है, लेकिन अभी मालूम चला है सोशल मीडिया के माध्यम से जी, तो उनको आप जरूर देखें। लेकिन उससे आगे की बात यह है कि आपने देखा कि पिछले दिनों बहुत सारे संत, जब श्याम मानो ने सवाल उठाए, उसके बाद जब नागपुर पुलिस की रिपोर्ट आई, बहुत सारे संत उनके समर्थन में आ गए। आपको नहीं लगता कि बहुत सारे संतों के विरोध का सामना आपको आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है? बिल्कुल करना पड़ सकता है, लेकिन हमें विश्वास है जो हमारे भारत के अंदर, इस भारत भूमि में, पवित्र भूमि में जितने भी संत महात्मा हैं, मैं उनको नमन करता हूं। वो हमारी बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हमने जो प्रश्न किया है ये उचित प्रश्न है और देश कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है हमने। अगर ऐसा नहीं उत्तर मिलता सही, तो अंधविश्वास तो तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको ब्रेक लग जाएगा। हमें नहीं लगता कोई ऐसा हमारे विरुद्ध कोई चलेगा। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि देश का कल्याण तो हम कर रहे हैं। देश का कल्याण करें, हम उनके साथ हैं। अभी हमने सुना कि हॉस्पिटल बनाया है, बड़ी खुशी का माहौल है, हम उनके साथ हैं। और उन्होंने बोला हिंदू राष्ट्र बनाना है, बहुत अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र था और आज भी रहेगा, बनाए, अच्छी बात, हम उनके साथ हैं। प्रकाश जी, मुझे हमने सिर्फ अंधविश्वास की बात की। प्रकाश जी, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि हिंदू राष्ट्र के मामले पर आप बाबा के साथ हैं, हिंदू राष्ट्र के मामले पर आप बाबा के साथ हैं, लेकिन पर्ची वाले पर ऐसा क्या बुरा लग गया आपको कि आपने 1 करोड़ का चैलेंज दे दिया? 100% है,
बुरा नहीं लगा। हमारे जेब से 1 करोड़ जा रहा है। भारत देश की गरीब जनता जो अंधविश्वास में डूब रही है, उन गरीब जनता के लिए 1 करोड़ निछावर करके दे रहे हैं। कम से कम भारत से अंधविश्वास हटे, देश शक्तिशाली बने, हमारे आज के कल के संतानें पढ़ लिख करके आगे बढ़ने के लिए सोच रखें। इसलिए हमने ये मिशन रखा हुआ है भारत के अंदर कि अंधविश्वास हटाना है, देश को शक्तिशाली देश बनाना है। अंजनेरी धाम की जय हो। लेकिन प्रकाश जी, आपको तो 1 करोड़ रखने की क्या जरूरत थी? आप 1 करोड़ रुपए आपके पास है, आप उनको देना चाहते हैं, आप समाज सेवा में लगा दीजिए। समाज सेवा तो हम कर रहे हैं। आप पता कर सकते हैं छिंदवाड़े के अंदर कि आज तक छिंदवाड़े के अंदर किसी भी गरीब से 1 पैसा लिया हो, बल्कि उनको खाना भी खिलाते हैं। यहाँ मंगलम होटल है, उनको भोजन भी करवाते हैं। किसी पैसे के पास किराया नहीं होता है, हम दे रहे हैं। वैजी, आपका जो योगदान है, आपका जो योगदान है इस देश हित में, हम उसकी सराहना करते हैं, हम अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप जो उनको 1 करोड़ दे रहे हैं वो भी लगा दीजिए ना। क्या जरूरत है इतना बड़ा अमाउंट चैलेंज में देने की? ये ऐसे लगता है ना, मैं प्रकाश जी बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि आप बहुत सीधा सीधा बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सीधी बात कर रहा हूं। जब आप 1 करोड़ रुपए का चैलेंज देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पब्लिसिटी चाहते हैं। जब अमाउंट इतना बढ़ा के आप देते हैं तो जी नहीं, पब्लिसिटी तो हमने पहले बता दिया कि आज से कई सालों पहले हम विदेश की यात्रा 65 देशों में गए। हमारा नाम वैसे ही पूरे भारत के लोग जानते हैं हमको, साथ ही विदेशों में भी जानते हैं। और रही बात, अगर हम 1 करोड़ रुपया लगा भी दे तो अंधविश्वास तो रह गया, छप गया। आज हम नहीं उठाएंगे, कल दूसरे दिन भारत का कोई भी आदमी फिर प्रश्न उठाएगा अंधविश्वास के खिलाफ। हम चुप हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई नया आदमी पैदा हो जाएगा। प्रकाश जी, आपको अंधविश्वास सिर्फ सनातन में ही दिखता है? हम देश हित की बात कर रहे हैं, या अन्य धर्मों में भी आपको दिखता है? सभी धर्म में। हमने पहले बोल दिया, दुनिया के किसी भी धर्म के लिए हमने बोला है नहीं, लेकिन सब धर्म के लिए बोला। मेरा सवाल इसीलिए है, मैंने आपसे सीधा दुनिया का कोई भी धर्म का आदमी हो और हमारे प्रश्न का उत्तर दे दे। लेकिन आपने कहा कि मैं सारे धर्मों को लेकर के कह रहा हूं, लेकिन आपको नजर आए सिर्फ बाबा बागेश्वर। आपने चैलेंज किया सिर्फ उनको, आपने न किसी धर्म के लोगों को किया, ना आपने किसी और को किया। इसके पहले हमने जो कॉन्फ्रेंस किया है, हमने बराबर बोला है, कोई भी धर्म का आदमी हो, हम सबके अंधविश्वास के साथ खड़े हैं, अन्याय के साथ खड़े हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। ये हमने बात पहले ही बोला है आपके चैनल के माध्यम से। और जैसे आपने बोला, क्योंकि हम तो जानते नहीं किसी को, वो तो टीवी में ज्यादा उनका नाम आया तो लोगों ने फोन किए दुनिया भर से कि आपके भारत में अंधविश्वास फैला रहे हैं और आप तो बोलते हैं कि हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं। क्योंकि हमने हमारे पुराने वीडियो भी होंगे फेसबुक में, देखेंगे ना, तो हम अरब कंट्री में भी जाके हमने बोला है अंधविश्वास को हटाना है। अंधविश्वास हटाने के लोग हमें बुलाते हैं, वहां लेक्चर देते हैं, समझाते हैं। तो कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत पहले से हम छिंदवाड़ा के अंदर आज से 25 साल पहले अंधविश्वास हटाने का अभियान भी हमने छेड़ा था। गांव-गांव जाकर लोगों को हमने सतर्क किया कि ऐसे बहुत से बाबा लोग आते हैं, आपका धन लूट लेंगे, बांधेंगे, इसको डबल कर देंगे। बहुत सारे हमने चीजें 25 साल पहले कम से कम 100 गाँव में हमने अंधविश्वास हटाने की बात कही है और रखी थी और लोगों को समझाया। कोई नई बात नहीं। लेकिन नई बात इसमें यह है कि आपको लगा कि बाबा बागेश्वर बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए। आप भी कह रहे हैं कि लोगों ने फोन किया आपको, तो बाबा बागेश्वर में ही आपको लगा कि वो अंधविश्वास फैला, बाकी आपको कोई दिखता ही नहीं, ना अन्य धर्मों में, ना बाकी और कोई नहीं दिख रहा आपको। बहुत फोन आए हैं, इसीलिए कह रहा हूं ना कि बाकी आपको क्यों नहीं दिखता? आप तो दुनिया की यात्रा पर गए हैं, आपने जिक्र किया। आपके पास और लोगों के लिए कोई फोन नहीं आया? क्योंकि टीवी में दिख नहीं रहा ना कोई। अब जो टीवी में कोई भी देखेगा हम आवाज उठाएंगे। हम आज भी बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, टीवी में इस प्रकार का अंधविश्वास हमें दिखे सिर्फ। आज तारीख देख लीजिए, आज 13 मार्च है 2023 है। इसके बाद जो भी दिखेगा हम के खिलाफ अंधविश्वास की आवाज उठाएंगे। आत्मसम्मान मंच की
तरफ से आवाज उठाते रहेंगे। अंधविश्वास हटाना है, देश को शक्तिशाली बनाना है। अंजनेरी धाम की जय हो। तो अमाउंट 1 करोड़ ही रहेगा या कम हो जाएगा आगे चल के? नहीं, देखो क्या है, प्राण जाए पर बच्चन न जाए। नहीं, मैं बाबा बागेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं। बाकी और जो लोगों को चैलेंज करेंगे आप, बाकी जो और लोगों को चैलेंज करेंगे, बाकी अंधविश्वास के खिलाफ जब आप काम करेंगे, तो क्या उसमें भी अमाउंट 1 करोड़ ही रहेगा या कम हो जाएगा? देख, कम नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा ही होगा। कहां तक जाएगा ज्यादा होके? कम से कम देश कल्याण के लिए, अंधविश्वास हटाने के लिए अगर हमें पूरा जीवन निछावर करना पड़ेगा तो हम कर देंगे। ये अमाउंट कितना पड़ने वाला है अगले चैलेंज में? समय आएगा बताएंगे सबको सामने। अभी तो एक ही जो देख रहे हैं उनके लिए चैलेंज किया, फिर कोई दूसरा टीवी देखेगा उनके लिए अलग घोषणा करेंगे और आपके चैनल में हम बताएंगे आराम से। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए प्रकाश जी, मुझे एक चीज बताइए कि आपने कुछ दिन हो गए, बीत गए कुछ दिन हो गए हैं आपको चैलेंज के लिए, और जब उनसे पूछा गया कि आपके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई फरमाइशी गीत नहीं, कितने लोगों को जवाब दूं, कितने लोगों को क्या करूं। बात बिल्कुल सही है, सवाल तो उठते रहते हैं, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो सवाल उठते हैं, और ठीक है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सवाल उठने चाहिए। लेकिन आपको क्या नागपुर पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है जो उन्होंने कहा कि बाबा अंधविश्वास नहीं फैला रहे? नहीं, क्या होता है, हमने बताया ना आपको, इतनी बड़ी भीड़ में अगर बाबा कोई बोल देता है कि आपकी पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है, तो लोगों को लगेगा कि बाबा ने सही बताया, जबकि 100% गलत है, कुछ नहीं आता। ये अंधविश्वास है पूरा। कौन किसके बारे में कोई नहीं बता सकता दुनिया में। हमने पहले ही बोला है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके नेचर, उनको माइंड, जो आत्मा बसा हुआ है वो बता सके। इसलिए हमने लेटर का प्रश्न किया और जिक्र किया है कि हम लिखेंगे और फिर बताएं। वो अपने मन की बात हम लिखेंगे ना, अपनी आत्मा की, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। और जो दूसरी बात है, जो दावा किया जाता है भूत भगाने का, प्रेत भगाने का, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? भूत प्रेत इस वैज्ञानिक युग में कहाँ होंगे। हम तो अभी चैनल में, जो टीवी चैनल में आते हैं भूत भगाने के लिए, उसमें लिखा रहता है स्पष्ट, काल्पनिक है, चित्रण है, बाकायदे बताया जाता है। लेकिन ऐसे मंच के माध्यम से पर्दे में लिख दिया जाए ना कि ये हम अंधविश्वास फैला रहे हैं, इस पे ध्यान न दें, कहाँ बोला जा रहा है? चैनल में बोला जा रहा है, हांटेड नाइट आ रहा है, लाल इसका आ रहा है, बहुत सारे चैनल आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा जा रहा है। तो अंधविश्वास है, भूत प्रेत कहाँ होते हैं? अगर चैनल लिख देते कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, कहाँ लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे। वो तो पूरे घर का चैनल जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है, दुनिया में जा रहा है। लेकिन हमेशा एक वर्ड लिखा जाता है चैनल में कि काल्पनिक चित्र हैं, फिल्माया जा रहा है, स्पष्ट करते हो। एक आखिरी सवाल आपसे, कब जाएंगे अदालत? अभी हम 17 तारीख को मुंबई जा रहे हैं, हमारा कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आवाज भी हमने महाराष्ट्र से उठाई थी, तो वहीं हमें बुलाया जा रहा है कि आप यहाँ आए। हो सकता है कि वहाँ पे न्यूज चैनल के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत भी जाना पड़े, ऐसा उनका विचार है। हमारे मंच के माध्यम से, आत्मसम्मान मंच। तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, मतलब ये कंफर्म अगर आप कर दें देश की जनता को? नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो उनसे जुड़े हुए हैं। आत्मसम्मान मंच के प्रेसिडेंट नित्यानंद शर्मा जी ने बुलाया है कि आप मुंबई आए, 17 तारीख को कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि मजबूरी है हमें जाना, क्योंकि आवाज तोड़ गई है, तो इसको रोक नहीं सकते। मतलब अंदर है आपके, अंतरात्मा आपकी कह रही है कि रोक लिया जाए, लेकिन आपने कहा कि ये आवाज निकल चुकी है। आपकी अंतरात्मा कह रही है कि रोक दिया जाए, लेकिन फिर आप कह रहे हैं मजबूरी है कि जाना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अजनेरी धाम की जय हो, और वहां पे हमें स्पष्ट करना होगा कि अंधविश्वास
जो फैलाया जा रहा है उसका सही उत्तर मिला है या नहीं मिला है, वह हम निर्णय करेंगे मुंबई में। तो हो सकता है अदालत भी जाना पड़े। मुझे एक चीज रोकेंगे नहीं, कोई मुद्दा रुकेगा नहीं मुझे जब एक चीज तक बताइए, स्पष्ट नहीं होगा। मुझे एक चीज बताइए प्रकाश जी की 1 करोड़ आपके जहन में कहां से आया कि 1 करोड़ का ही चैलेंज देना है? नहीं, वो तो रकम है। हमने सोचा अगर 1 करोड़ चले भी जाएगा तो अच्छे काम में लग जाएगा, 11 लाख आ जाएगा तो वो भी हनुमान जी का मंदिर में लगना है और स्पष्ट भी हो जाएगा अंधविश्वास है कि नहीं। नहीं तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर एक आपने सोचा कि हम 1 करोड़ देंगे वो अच्छे काम में लग जाएगा, तो आप तो उनके ऊपर पहले से ही आरोप लगा रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो जो आप 1 करोड़ देंगे आपको कैसे भरोसा था कि वो अच्छे काम में लगेगा? अब शर्त है, उन्होंने विजय पाया, क्रिकेट जीतते हैं, उनका करोड़ रुपए मिलता है, अच्छे बुरे काम में लग रहा है, ये किसने देखा? हम तो श्रद्धा से दे दिया। अगर हमारा चैलेंज स्वीकार कर लिया, जवाब मिल गया, वो कुछ भी करें, अच्छे काम करें बुरे काम करें, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन हम वादा करते हैं यदि हमें 11 लाख मिला दुनिया के सामने, हम तुरंत जाके वहां का रोड का निर्माण, हरियाली, हनुमान जी का चरणों में सेवा में लगा देंगे।